हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब चेंज नोटिफिकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। प्रोविजनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी क्लर्क वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और अब यहाँ पर कल ही एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 600 हैं, 600 वैकेंसीज हैं। 27 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट 16 जनवरी 2025 रहेगी एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पीओ की पोस्ट है, इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होता है। सो एसबीआई की वेबसाइट पर आज यानी 27 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो लिंक एक्टिव हो जाएगी, तो आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन तो हमने देख ली कि ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बट एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करेंगे वरना वो इनवैलिड हो जाएगा। सो मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपके जाते हैं तो वैलिड नहीं रहेगा। सो एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे। और जॉब लोकेशन को लेकर के काफ़ी रहता है, तो यहाँ पर देखिए आप ट्रांसफ़र पॉलिसी यहाँ पर देख सकते हैं। द बैंक रिजर्व द राइट टू अलॉटमेंट या ट्रांसफर ऑफ द रिक्रूटेड प्रोविजनरी ऑफिसर्स टू एनी ऑफ द सर्किल्स ऑफिसेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है इसमें। चलिए अब यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देखेंगे। तो रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसीज, रेगुलर वैकेंसी 586 है, बैकलॉग में 14 है। टोटल यहाँ पर 600 पोस्ट हैं जिन पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एससी कैंडिडेट के लिए 87 वैकेंसी हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए 57 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 158 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 और अनरिजर्व्ड में 240 वैकेंसी है। अगर हम बैंक क्लर्क के कंपैरिजन में देखें तो वैकेंसी कम है, क्योंकि क्लर्क की वैकेंसी 13,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं और यहाँ जो प्रोविजनरी ऑफिसर है इसके लिए सिर्फ 600 पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्लर्क के लिए भी यानी ग्रेजुएट एलिजिबल होते हैं, तो अभी एसबीआई क्लर्क के भी एप्लीकेशंस चल रहे हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे इसमें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की हमने देखी है 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आपके एप्लीकेशंस चलेंगे। फी पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी आपकी। प्री एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो आप फरवरी 2025 के 3rd या 4th वीक में, मीन्स हम कह सकते हैं कि फरवरी लास्ट में आप अपने जो प्री एग्जामिनेशन होगा इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। एंड ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा फेज 1, ये मार्च में रहेगा, तो फरवरी लास्ट में आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। अभी आपके एप्लीकेशन 16 जनवरी तक चलेंगे। फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम रहेगा प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका अप्रैल में डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद जो सिलेक्टेड होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए कॉल लेटर अप्रैल 2nd वीक में स्टार्ट होंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। और मेंस एग्जाम आपका अप्रैल या फिर मई में रहेगा, अप्रैल लास्ट में रहेगा या मई में रहेगा आपका। इसका फिर रिजल्ट आपका मई जून में आएगा। ओके, एंड फेज थर्ड आपका कॉल लेटर जो रहेगा उसको आप मई जून में डाउनलोड कर सकेंगे। फेज थर्ड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू वगैरह, ये सब कुछ आपका मई जून यानी मई और जून में आपका ये इंटरव्यू, मेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होना एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सारा सब कुछ आपका मई जून मंथ में रहेगा। और जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट होते हैं इनके लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रहती है। तो ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है आपकी फरवरी 2025 में रहेगी। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकेंगे जनवरी फरवरी 2025 में। ये SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए रहेगा ओनली।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देखा ग्रेजुएशन जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया, एज आपकी 21 से 30 साल होनी चाहिए। 21 टू 30 ईयर तक ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रहेगी और आपकी एज 1 अप्रैल 2024 से देखी जाएगी। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 10 टू 15 ईयर का आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए इसमें जो कट ऑफ डेट है ना एलिजिबिलिटी में, ये एज के लिए तो आपकी कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2024 यहाँ पर रखी गई है, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए जो आपकी डेट रहेगी कट ऑफ, ये आपकी 30 अप्रैल 2025 रखी गई है। मींस आपका जो ग्रेजुएशन है वो 30 अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या है, इन्होंने जो अपेयरिंग स्टूडेंट है, क्वेश्चन आता है कि हम अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बट जो मई जून में आपका इंटरव्यू होगा उसके पहले आपका पासिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए, मींस मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो डेट है 30 अप्रैल 2025 रखी गई है कि अगर आप अभी फाइनल ईयर के हैं, आपके एग्जाम अगर होते हैं इस बीच में, तो आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 तक आ जाना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वैसे आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे तो इस एसबीआई पीओ की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, 3 स्टेजेस में आपका कंप्लीट होगा। फर्स्ट फेज जो आपका है वो प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। 1 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा और ये प्री एग्जामिनेशन आपका एमसीक्यूज टाइप रहता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क। तो प्री एग्जामिनेशन की जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एक कैटेगरी वाइज तैयार की जाएगी। देयर विल बी सेक्शनल कट ऑफ इन प्री एग्जामिनेशन, कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 10 गुना कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब जो कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो गए हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो सेकेंड फेज आपका मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 200 मार्क्स का टेस्ट फॉर 200 मार्क्स एंड 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 3 घंटे का टाइमिंग है इसमें, 170 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। ये तो आपका रहेगा, ये जो पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। फिर 50 मार्क्स का, यानी टोटल आपका जो मेंस एग्जाम है वो आपका 250 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें से 200 का तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशंस एनालिसिस, ये आपका रहेगा, पैसेज राइटिंग, ठीक है। और इसमें आपको 30 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप ओनली 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, वो फेज 3 के लिए जाएंगे। एंड फेज 3 के लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी मेंस एग्जामिनेशन का जो रहेगा, ये भी आपका कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ओके, अब इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, तो यह प्री और मेंस एग्जामिनेशन दोनों ही एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। तो आंसर आप अच्छे से देंगे, केयरफुली देंगे। अब मेंस एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया तो फेज 3 आता है, और फेज 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका रहेगा।
तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, द बैंक विल बी कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। ये आपका रहेगा मैक्सिमम मार्क्स। ग्रुप इसका रहेगा ग्रुप एक्सरसाइज का 20, इंटरव्यू का 30, टोटल 50। एंड फाइनल सिलेक्शन आपका जो रहेगा वो द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 और फेज 3। फेज 1 जो आपका प्री एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका आपका फाइनल मेरिट से कोई मतलब नहीं है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन और जो आपका इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसका आपका मार्क्स ऐड किया जाएगा। द मार्क ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का ही, तो ये फाइनल मेरिट आपकी फेज 2 और फेज 3 के बेस पर तैयार की जाएगी। जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स आपके जो मेंस एग्जामिनेशन 250 था और नॉर्मलाइज्ड मार्क यहाँ पर 75 है। ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू का 50 है तो उसका यहाँ पर 25 हुआ, टोटल 300 और 100। अब इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। सभी स्टेट में आपको, आप जिस स्टेट से हैं वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं, वहीं पर आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो 48,480 स्टार्टिंग बेसिक पे यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बताया गया है पूरा। और यहाँ मुंबई में यहाँ पर स्केल ऑफ पे एट मुंबई सेंटर तो 18 लाख यहाँ पर बताया गया CTC, ठीक है, पर एनम का यहाँ पर आपका ये रहेगा। ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग यहाँ आप देख सकते हैं। बॉन्ड यहाँ पर आपको देना होता है, 2 लाख रुपए यहाँ पर आपको बॉन्ड देना होगा, जमा करना होगा कम से कम 3 साल के लिए। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड में एक तो जनरल कैंडिडेट हो गए और EWS और OBC कैंडिडेट, इनके लिए 750 है। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। नंबर ऑफ चांसेस देखिए यहाँ पर, तो कैटेगरी वाइज UR और EWS कैंडिडेट को मैक्सिमम यहाँ पर आप 4 अटेम्प्ट रहते हैं यहाँ पर चांस, और PWD कैंडिडेट हैं उनको 7 रहते हैं, और SC ST कैंडिडेट को कोई भी पाबंदी नहीं है, कितने भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये अटेम्प्ट्स भी यहाँ पर हैं, ये याद रखेंगे आप कितने अटेम्प्ट्स रहते हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं 27 दिसंबर 2024 से, और लास्ट डेट 16 जनवरी है। आवेदन कर सकते हैं SBI की वेबसाइट पर, लिंक एक्टिव हो जाएगी तो आप आवेदन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको ऑल इंडिया में किस स्टेट में कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको सेंटर मिल जाएगा। प्री और मेंस का दोनों का दिया गया है, तो आप ये चेकआउट कर लेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SBI क्लर्क की भी भर्ती अभी चल रही है और PO का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आज से इसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्लर्क में चाहे तो क्लर्क में, या PO के लिए चाहे तो PO के लिए, दोनों में ही यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं। ये वैकेंसी अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।